मेरी माँ ने यह साबित करने के लिए कि बिना किसी पुरुष के भी एक औरत गर्भवती हो सकती है, अकेले पहाड़ों में लगातार 3 दिन और 3 रातें बिताई। जब वह वापस लौटी तो उन्होंने मुझे जन्म दिया। पूरे गांव में तरह तरह की बातें फैल गई। उन्होंने चुपचाप मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने कभी यह नहीं माना कि मेरा जन्म किसी जंगली जानवर से जुड़ा है, लेकिन समय के साथ माँ का व्यवहार बेहद अजीब होता गया। हर महीने की तीसरी तारीख को वह पहाड़ पर जरूर जाती थी। एक बार मैं फल के पेड़ से गिर गया और मेरा हाथ टूट गया। मेरी देखभाल करने के लिए उस महीने माँ तीसरी तारीख को पहाड़ नहीं जा सकी। अगले ही दिन उन्होंने अपने घर के बाहर ज्योतिष भाग्य बताने का बोर्ड लगा दिया। धीरे धीरे वह दूर दूर तक मशहूर ज्योतिषी बन गई, लेकिन उनकी एक अजीब शर्त थी, वह दिन में 30 युआन से ज्यादा कभी नहीं कमाती। फिर एक दिन हमेशा की तरह तीसरी तारीख की सुबह माँ मेरे लिए नाश्ता बनाकर पहाड़ चली गई। इस बार मेरी जिज्ञासा चरम पर थी। मैंने तय किया कि मैं चुपके चुपके उनका पीछा करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर वह वहाँ क्या करती है। लेकिन घर के बाहर ही झांग छांग शेंग ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, तुम्हारी माँ घर पर नहीं है? मैंने कहा, नहीं। वह बोला, तो फिर तुम ही मेरा भाग्य देख दो। आज मुझे एक पुरानी प्राचीन मुहर सील मिली है, जरा देखो इसमें मुझे फायदा होगा या नुकसान। मैंने कहा, मुझे जरूरी काम है, आप कल आकर मेरी माँ से मिल लीजिए। वह हंसते हुए बोला, ली ये मुझे पता है तुम भी थोड़ा बहुत जानते हो, बस एक बार देख लो, अच्छा इनाम दूंगा। मैंने मना करते हुए कहा, आप मेरी माँ का नियम जानते हैं? वह बोला, हाँ जानता हूँ, फिर भी देख ही लो। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, तुम्हारा यिनतांग माथे के बीच का भाग चमक रहा है, यह धन लाभ का संकेत है। वह बहुत खुश हो गया और मेरा धन्यवाद करके चला गया। लेकिन कुछ देर बाद वह बदहवास होकर वापस आया। वह बोला, बड़ी बदकिस्मती है, ये मुहर मैंने 300 युआन में खरीदी थी, अब इसकी हालत ऐसी हो गई है कि पता नहीं बिकेगी भी या नहीं। मैंने देखा कि उसके माथे की चमक गायब हो चुकी थी। मैंने कहा, धन लाभ का संकेत खत्म हो चुका है, अब यह मुहर भी किसी काम की नहीं रही। इतना कहकर मैं चुप हो गया। शाम को जब माँ वापस लौटी तो मैंने देखा कि उनका एक हाथ बुरी तरह टूट चुका था। मैं घबरा कर बोला, माँ आपके हाथ को क्या हुआ? चलिए अस्पताल चलते हैं। माँ ने शांत स्वर में कहा, अस्पताल से कोई फायदा नहीं होगा। फिर उन्होंने अपने टूटे हुए हाथ को पकड़कर जोर से झटका और जैसे तैसे वापस जोड़ लिया। मैं और भी डर गया, लेकिन चिंता के कारण मैं चुपके से उनके पीछे पीछे पहाड़ के नीचे तक गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि माँ पहाड़ के अंदर चली गई और फिर मेरी नजर से ओझल हो गई। मेरे पास घर लौटकर इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद झांग छांग शेंग मेरे घर आया। वह बोला, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या बात है? वह बोला, मेरी एक चीज तुम्हारे घर में रह गई थी। फिर उसने पूछा, सुबह जो टूटी हुई मुहर थी, क्या तुमने उसे ठीक करवा लिया? मैंने कहा, मैं मरम्मत कराने गया था, लेकिन कारीगर ने कहा कि इसे ठीक करने के लिए 1000 से ज्यादा लगेंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने पूछा, तुम्हारी कौन सी चीज रह गई? वह मुस्कुराया और बोला, असल में वही चीज मैं तुम्हें देने आया हूँ। वह रहस्यमयी पर्वत देवता की मुहर थी। उसी समय मैंने माँ को आवाज दी, माँ मुझे भूख लगी है। मैंने देखा कि माँ का हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैंने हैरानी से पूछा, माँ आपका हाथ ठीक कैसे हो गया? माँ ने बात डालते हुए कहा, जाओ बाहर खेलो, मेरी चिंता मत करो। फिर उन्होंने अपने हाथ को सहलाते हुए धीरे से कहा, मेरा हाथ अभी भी थोड़ा अकड़ा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे हड्डियों के अंदर कुछ है, बहुत बेचैनी हो रही है। इसके बाद उन्होंने कहा, मुझे आज फिर बाहर जाना होगा। मैंने हैरानी से कहा, लेकिन आज तो 4 तारीख है। माँ बोली, मुझे पता है। फिर उन्होंने कहा, तुम घर पर ही रहना। थोड़ी देर बाद झांग छांग शेंग फिर आ पहुंचा। उसने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कहा, आज वो कोई काम नहीं करेंगी, बाहर गई हैं। वह बोला, अगर बाहर गई हैं तो मतलब सब ठीक है। धत, उस आदमी ने मुझे डराया कि वह चीज घर नहीं लानी चाहिए, उसे तो बस मेरी तरक्की से जलन होती है। फिर उसने पूछा, ली कल जो चीज मैं तुम्हारे घर भूल गया था कहाँ रखी है? मैंने कहा, अलमारी में है, जाकर ले लो। मुहर उठाकर उसने गुस्से में कहा, यह तो प्राचीन वस्तु है, तुम्हें कुछ समझ नहीं। देखो गोंद साफ दिखाई दे रहा है, अब इसे कौन खरीदेगा? फिर वह बोला, चलो इसे दोबारा तोड़ देता हूँ, बाद में किसी अच्छे कारीगर से जुड़वा लूंगा। मैंने कहा, अगर गोंद से जुड़ी है तो तोड़ना आसान होगा। वह बोला, ये बताने की जरूरत नहीं। फिर उसने पूछा, वैसे तुम्हारी माँ कहाँ गई है? आज 4 तारीख है, फिर भी दुकान क्यों नहीं खोली? मैंने जवाब दिया, माँ घायल है इसलिए बाहर गई है। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और पाया कि उसका यंतांग काला पड़ चुका था। मैंने मन ही मन सोचा, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य का संकेत है। उधर मुझे माँ की चिंता होने लगी। माँ चाहे कहीं भी जाए, शाम 6 बजे से पहले हमेशा घर लौट आती थी, लेकिन आज काफी देर हो चुकी थी और उनका कोई पता नहीं था। मैं सोचने लगा, कहीं पहाड़ पर गिर तो नहीं गई। तभी गांव का एक आदमी घबरा कर आया और बोला, लीये क्या झांग छांगशेंग कल वह अजीब सी मुहर तुम्हारे घर छोड़ गया था? मैंने कहा, हाँ क्या हुआ? वह बोला, तुम जानते भी हो वह क्या चीज है? मैंने कहा, नहीं। वह गंभीर होकर बोला, लीये मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, आगे से झांग छांगशेंग से जितना हो सके दूर रहना। उसने कल लगभग तुम्हारी और तुम्हारी माँ दोनों की जान ले ली थी। क्या मतलब? उसने मेरा क्या बिगाड़ा? जिस मुहर की बात हो रही है उस पर पर्वत देवता शानशेन का चिन्ह बना है। पता है उसका क्या मतलब होता है? थोड़ा बहुत जानता हूँ। पर्वत देवता किसी पहाड़ का रक्षक देवता होता है। इतना ही नहीं, असल में वे कोई सच्चे देवता नहीं होते, बल्कि वर्षों की साधना से बने शक्तिशाली आत्मिक जीव या राक्षसी प्राणी होते हैं। तो आपका मतलब वह सच में पर्वत देवता की मुहर थी? हाँ, वह कोई साधारण पुरानी वस्तु नहीं, बल्कि पर्वत देवता की पहचान थी, मानो उसका पहचान पत्र। अगर वह पहचान खो जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। इससे पूरे पहाड़ में उथल पुथल मच सकती है, यहाँ तक कि पर्वत देवता अपनी पहचान और शक्ति भी खो सकता है। इसलिए चाहे किसी की जान लेनी पड़े
या किसी को निगलना पड़े, वह हर हाल में उस मुहर को वापस लेने आएगा। ऊपर से वह मुहर टूट भी गई है, अब तो उसका क्रोधित होना तय है। लेकिन कल रात तो मैंने वह मुहर घर में रख दी थी, कोई उसे लेने भी नहीं आया। पर्वत देवता इंसान नहीं होता, इसलिए उसे लेने इंसान क्यों आएगा? जरूर कोई जानवर आया होगा। अच्छी तरह सोचो, कल रात तुम्हारे घर कुछ अजीब हुआ था, जैसे कोई चूहा, सांप, नेवला या पीले नेवले जैसा कोई जीव? नहीं। माँ वापस आई, खाना बनाया, मैंने खाया और सो गया। कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पर्वत देवता अपनी मुहर का पता ही न लगा पाए? नहीं, ये तो नामुमकिन है। या फिर तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज है जो बुरी शक्तियों को रोकती हो? हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई देव प्रतिमा तक नहीं है। फिर रक्षा करने वाली वस्तु कहाँ से होगी? तो फिर शायद वजह तुम हो। मैं? हाँ, तुम्हारी माँ पहाड़ पर 3 दिन बिताकर लौटी थी और उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ था। हो सकता है कि तुम खुद पर्वत देवता के बेटे हो, इसी वजह से वह मुहर पूरी रात तुम्हारे घर में रही। फिर भी पर्वत देवता ने तुम्हें या तुम्हारी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मजाक मत कीजिए, मैं तो बिल्कुल सामान्य इंसान हूँ। मैं किसी राक्षस का बेटा कैसे हो सकता हूँ? वैसे हमारे इलाके का पर्वत देवता आखिर किस रूप का है, मुझे क्या पता। जिसने भी पर्वत देवता का असली रूप देखा है वह कभी जिंदा नहीं बचा। मैं तो उसे कभी देखना भी नहीं चाहता। जो कहना था कह दिया। अब उस पर्वत देवता की मुहर को दोबारा मत छूना। मैंने पहले ही झांग चांगशेंग को मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ अभी तक घर नहीं लौटी है, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ भी बड़ी रहस्यमयी औरत है, क्या वह बोल भी सकती है? हाँ, लेकिन बहुत कम बोलती है। मैंने तो आज तक उन्हें ठीक से बोलते नहीं सुना। ऐसा लगता है जैसे उन्हें बोलना ही नहीं आता, और एक औरत होकर भविष्य भी देख लेती है। समझ नहीं आता उन्होंने आखिर क्या झेला है। मैं एक बार फिर झांग चांगशेंग को समझाने जाता हूँ कि वह मुहर तुरंत फेंक दे, वरना उसे पता भी नहीं चलेगा कि मौत कब सामने आ खड़ी होगी। पर्वत देवता का क्रोध कोई मजाक नहीं है। क्या वह टूटी हुई मुहर दोबारा ठीक हो सकती है? मेरे बस की बात नहीं। मुहर टूटने से खुद पर्वत देवता पर भी असर पड़ता है। अगर गलत तरीके से उसे जोड़ दिया तो मुसीबत मेरे सिर आ जाएगी। कैसा असर पड़ेगा मुझे नहीं पता। अरे चांगशेंग, घर पर हो? मैं अंदर आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ, वह पर्वत देवता की मुहर सच में नहीं रखनी चाहिए। जल्दी से उसका कोई इंतजाम कर लो, नहीं तो। पर्वत देवता सचमुच क्रोधित हो गया। मैंने वह मुहर पाई थी, लेकिन बाद में किसी और को दे दी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। पर्वत देवता, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ। इतने में गांव का मुखिया शोर सुनकर वहां आ गया। क्या हुआ यहाँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बस चांगशेंग को पर्वत देवता नाराज हो गया कहते सुना। क्या पर्वत देवता? ये सब आखिर हुआ कैसे? वह अचानक किसी को क्यों मार देगा? झांग चांगशेंग ने उसकी पवित्र मुहर उठा ली थी, इसीलिए पर्वत देवता क्रोधित होकर उसे मार गया। इसमें पर्वत देवता की गलती नहीं है। चांगशेंग तो पूरी जिंदगी लालच करता रहा, यहाँ तक कि पर्वत देवता की चीज पर भी हाथ डाल दिया। अब क्या करें? पुलिस को बुलाएं? पुलिस? क्या पुलिस को जाकर कहोगे कि पर्वत देवता ने इंसान को मार दिया? छोड़ो भी, तुम लोग आज रात ही चांगशेंग को दफना दो। वैसे भी उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं बचा। समझ लो कि यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं। हमें पहाड़ के देवता को नाराज नहीं करना चाहिए। ली यान, तुमने सच में पहाड़ के देवता को नहीं देखा? गांव के मुखिया, मैंने सच में नहीं देखा। क्या सचमुच पहाड़ का देवता होता है? हाँ होता है, लेकिन वह आसानी से पहाड़ से नीचे नहीं उतरता। इस बार उसने किसी को मारा है, इसका मतलब है कि वह बहुत क्रोधित है। तुमने सच में उसे नहीं देखा? सच में नहीं देखा। ली, अपनी माँ से कह देना कि पूरे गांव की तरफ से पहाड़ के देवता तक यह संदेश पहुंचा दें कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति पहाड़ के देवता की मुहर को नहीं छुएगा। उनसे कहो कि अब किसी की जान न ले। अगर मामला बड़ा हो गया तो ऊपर तक खबर पहुंच जाएगी और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ तो पहाड़ के देवता को जानती भी नहीं। जानती है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पिता शायद उसे जानते थे। गांव के मुखिया का मानना था कि मैं किसी राक्षस की संतान हूँ, यहाँ तक कि उन्हें लगता था कि मेरे पिता ही पहाड़ के देवता हैं। घर लौटने के बाद ली ने गांव में हुई सारी घटना अपनी माँ को बताई। माँ, पहाड़ के देवता की मुहर टूट गई, शायद उसे पहाड़ का देवता ले गया। नहीं, उसे वह मुहर नहीं मिली। माँ, क्या पहाड़ का देवता मुझे मार देगा? वह तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन मैंने भी तो उस मुहर को छुआ था। कैसे छुआ? मैंने टूटी हुई मुहर को बैंड-एड से जोड़ दिया था, इसी वजह से मुझे इतनी बेचैनी महसूस हो रही थी। माँ, आपने कहा कि वह मुझे नहीं मारेगा, क्या इसीलिए कि मैं पहाड़ के देवता का बेटा हूँ? नहीं, तुम इंसान हो। माँ, आपको क्या हुआ? मेरी माँ को मत नुकसान पहुँचाओ, जो करना है मुझसे करो। डर के मारे उसने देखा कि कमरे में जैसे कोई रहस्यमयी प्राणी मौजूद हो। माँ ने तुरंत लाइट जलाई। कमरे में केवल वही दोनों थे। शियाओ यी, डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें भ्रम हुआ था। माँ, आपकी बाह को क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। शियाओ यी, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, तुम घर पर ही रहना और कहीं मत जाना। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? क्या पिताजी को ढूंढने? और गांव के मुखिया ने कहा है कि पहाड़ के देवता से कह देना कि अब किसी को न मारे। पहाड़ का देवता इंसानों को नहीं मारता। कल से मेरी इस बाह की हड्डियों में अजीब दर्द हो रहा था, तब भी यह काम कर रही थी, लेकिन आज लगता है कि बात गंभीर हो गई है। जो होना था वह आखिर आ ही गया। बस मैंने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी आएगा। वह तो अभी केवल 17 साल का है। शियाओ यी, इन कुछ दिनों में तुम्हें खुद भविष्यवाणी करके पैसे कमाने होंगे। सबसे अच्छा होगा कि 1000 युआन कमा लो, मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन माँ, हम तो एक बार भविष्य बताने के सिर्फ 10 युआन लेते हैं। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 30 युआन ही कमा सकते हैं। जितना कमा सको उतना कमा लेना, मुझे पैसों की जरूरत है। तभी एक महिला आई। क्या आप भविष्य बताने आए हैं? हाँ। तुम्हें क्या क्या आता है? मैं चेहरा देकर, हथेली देकर और
आभा देकर भविष्य बता सकता हूँ। खुद